पिछली वीडियो में हमने रॉयल्टी की कुछ एडजस्टमेंट देखे थे, शॉर्ट वर्किंग, उसके अकाउंट्स कैसे बनाई जाएगी, टेबल उसकी एंट्रीज़ कैसे की जाएगी। आज उसके हम और कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में किस किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाएंगे या क्या समायोजन किया जाएगा। उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक ईयर, हड़ताल वर्ष या इसी प्रकार के अन्य कोई बाधा। यदि किसी वर्ष उत्पादन में हड़ताल या इसी तरह की अन्य कोई बाधा आ जाती है जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो पट्टेदार और पट्टेदाता, लेसी और लेसर के बीच में कुछ समझौते या शर्त भी पहले से पूरी तरह तय कर ली जाती है। यदि ऐसी सूचना प्रश्न में है तो हमें उस समझौते को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट वर्किंग एनालिटिकल टेबल बनानी होगी और हमें एंट्रीज़ में समायोजन करना होगा। ये शर्तें या समझौते क्या क्या हो सकती हैं? पहला, न्यूनतम किराए की राशि को बाधा के दिनों के अनुपात में कम कर दिया जाए। एक शर्त हमारी समझौता ये हो सकता है कि जितने दिनों तक हमारी ऐसी प्राकृतिक आपदा या हड़ताल, बड़ा जैसे डिज़ास्टर टाइप की स्थिति आई, तो उतने दिनों तक के लिए न्यूनतम किराए को कम कर दिया जाए। या फिर समझौता यह भी हो सकता है कि निश्चित किराए की राशि को एक निश्चित प्रतिशत दर से जो आपसे समझौते से तय की गई है उससे कम कर दिया जाए। या फिर पट्टेदाता वास्तविक उत्पादन के आधार पर ही अधिकार शुल्क ले, यानी उस वर्ष जिस वर्ष आपदा आई है या हड़ताल का वर्ष है उस वर्ष मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराए का नियम लागू नहीं हो, वरन जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है उतना ही भुगतान ले लिया जाए। या अन्य कोई समझौता भी दोनों आपस में कर सकते हैं। अब इस समझौते को, स्ट्राइक ईयर को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ समझा रही हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, जो लिया है उसमें दी माइनिंग कंपनी ने अतुल से एक कोयला खान का पट्टा 9 वर्षों के लिए 1 जनवरी 1916 को लिया। अधिकार शुल्क 10 रुपये प्रति टन तय किया गया है। मिनिमम रेंट 75,000 रुपये वार्षिक तय किया गया है। किसी भी वर्ष के वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक चुकाई गई राशि को पूर्ति तुरंत आगामी वर्ष के आधिक्य से की जा सकती है, यानी जस्ट नेक्स्ट ईयर यदि सरप्लस है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग को हमको रिकूप करने का अधिकार होगा, नहीं तो हमें अधिकार नहीं होगा। हड़ताल की परिस्थिति में वास्तविक अधिकार शुल्क ही यदि न्यूनतम किराए से कम है तो किराए संबंधी समस्त दायित्वों का निष्पादन करेगा। अर्थात यहाँ पे ये समझौता किया गया है कि यदि स्ट्राइक ईयर है, हड़ताल का वर्ष है, तो मिनिमम रेंट उतना ही माना जाएगा जितनी हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है। अर्थात एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट हमारा बराबर होगा। अब यहाँ पे 3 वर्षों की सूचना है, 2017, 2018, 2019। 16 में हमने 1 जनवरी 2016 को हमने पट्टा लिया है। उत्पादन हमारा शुरू हुआ है 2017 से, तो 2016 में इसका मतलब हमारा उत्पादन शून्य रहा है। तो 2016 में यहाँ पर हमारा 2016 में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी यहाँ पर शून्य है। मिनिमम रेंट 75,000 रुपये है, तो शॉर्ट वर्किंग हमारी हो जाएगी 75,000 रुपये की। तो एक्चुअल पेमेंट 75,000 रुपये का आ जाएगा। हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी 75,000 रुपीज़ का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन है 4,000 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ के हिसाब से हमारा एक्चुअल रॉयल्टी हो जाती है 40,000, लेकिन मिनिमम रेंट हमने फ़िक्स किया हुआ है यहाँ पर 75,000, तो शॉर्ट वर्किंग हमारी हो जाएगी 35,000। अब चूँकि यहाँ पर ये नियम था कि तुरंत अगले वर्ष में ही रिक्यूप करने का अधिकार है, तो 75,000 की एक शॉर्ट वर्किंग जो 2016 में हुई थी उसकी वर्ष की समाप्ति, उसको रिक्यूप करने का अधिकार इस वर्ष समाप्त हो गया है, तो इस 75,000 को हम अनरिक्यूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस वर्ष में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी 75,000, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा 35,000 रुपीज़ का। थर्ड ईयर में हमारा प्रोडक्शन था 9,000, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एक्चुअल रॉयल्टी हमारी आ जाएगी 90,000 की। मिनिमम रेंट है हमारा 75,000, तो शॉर्ट वर्किंग हमारी यहाँ आ जाएगी 15,000, 15,000 रुपये की। अब यहाँ पे एक्सेस वर्किंग है, यहाँ पर एक्सेस वर्किंग है हमारी 15,000 रुपये की। तो पिछले वर्ष जो 35,000 की शॉर्ट वर्किंग थी उसको यहाँ पर रिक्यूप करने का अधिकार है। 15,000 हम यहाँ रिक्यूप कर लेंगे, क्योंकि इसकी रिक्यूप करने की अवधि समाप्त हो गई है, तो बाकी बचे हुए 20,000 को हम अनरिक्यूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस वर्ष हमारा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो बैलेंस हमारा नील आ जाएगा। एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा 75,000। 2019 में प्रोडक्शन हमारा 6,000 है, 10 रुपये के अकॉर्डिंग।
एक्चुअल रॉयल्टी हमारी आ जाएगी 60,000। चूँकि स्ट्राइक ईयर हड़ताल वर्ष है और हमारा समझौता ये तय हुआ है कि हड़ताल वर्ष में एक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 आएगी, मिनिमम रेंट भी कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 60,000। तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, तो एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा 60,000 का। अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि जब क्वेश्चन में डायरेक्ट जनरल एंट्री ना बना के हमको डायरेक्ट अकाउंट बनाने हों तो हमें उस किस तरह से बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दी माइनिंग कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो ये माइनिंग कंपनी की पुस्तकों में हमारा एक तो बनेगा रॉयल्टी अकाउंट, एक बनेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और एक बनेगा हमारा अतुल का अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट किस तरह से बनेगा, देखिए शुरू करें इसमें अपन। तो हमारा ईयर शुरू होगा 2016 में, तो रॉयल्टी हमारी है ही नहीं, तो यहाँ शुरू किससे करेंगे हम 2017 से। 2017 दिसंबर 31 एक्चुअल रॉयल्टी हमारी ड्यू होती है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा एंट्री यदि हम ध्यान रखें तो हमारी एंट्री बनी थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट में क्या आ जाएगा टू अतुल्स अकाउंट। कितने की है रॉयल्टी हमारी 2017 में 40,000। साल के अंत में इसे हम क्लोज़ कर देंगे, दिसंबर 31 को इसको हम क्लोज़ कर देंगे। P&L से हमने एंट्री क्या बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पर ये क्लोज़ हो जाएगा हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। सेम ऐसे ही 2018 में सेम ऐसे एंट्री बन जाएगी दिसंबर 31 को टू अतुल्स अकाउंट। हमारी रॉयल्टी है 90,000 की, इसको 2018 दिसंबर 31 हम वही क्लोज़ कर देंगे बाय P&L अकाउंट से 90,000। और सेम ऐसे ही हमारी 2019 में बन जाएगी, दिसंबर 31 को पहले हम ड्यू करेंगे टू अतुल्स अकाउंट 60,000 और दिसंबर 31 को ही हम इसको क्लोज़ कर देंगे P&L अकाउंट से, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। तो रॉयल्टी अकाउंट में बस दो ही सूचनाएं हमें दिखानी है, एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट से ड्यू होने की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और उसको क्लोज़ कर देंगे हम P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट से। ऐसे बनेगा हमारा रॉयल्टी अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग बनाते समय हम एंट्रीज ध्यान रखें, तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर हमारी टेबल हम देखें तो पहले वर्ष से ही शॉर्ट वर्किंग शुरू हो गई है। 2016 में शॉर्ट वर्किंग है, 2017 में शॉर्ट वर्किंग है, 2018 में एक्सेस वर्किंग है और 19 में कुछ भी नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा स्टार्ट होगा 2016 से। 2016 में हमारी शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग की एंट्री हमने क्या बनाई थी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी तो फर्स्ट ईयर में है ही नहीं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। तो 2016 दिसंबर 31 हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएगा टू अतुल्स अकाउंट। और यहाँ पे पूरा मिनिमम रेंट ही हमारी शॉर्ट वर्किंग थी, तो ये अमाउंट आ जाएगी 75,000, जिसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 2016 का दिसंबर 31। इसको नेक्स्ट ईयर रिक्यूप करने के लिए हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा बाय बैलेंस आ जाएगा 75,000। 2017 में सबसे पहले हमारा जो बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया है इसको हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे, तो जनवरी 1 हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी टू बैलेंस BD। जो हमने बैलेंस किया है उसको हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेंगे 75,000। फिर इस साल सेकेंड ईयर में दिसंबर 31 हमारी शॉर्ट वर्किंग थी 35,000 की, तो यहाँ आ जाएगा टू अतुल्स अकाउंट। सेकेंड ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग है 35,000 की। तो डेबिट में दो चीज़ आएंगी, एक तो हमारा ओपनिंग बैलेंस यदि हम पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं तो, और एक इस साल की शॉर्ट वर्किंग हमारी आ जाएगी डेबिट में।
क्रेडिट में हमारे यहाँ पर आइटम आएगा जो चीज़ हमने रिक्यूब की है वो और जो अनरिक्यूब की है वो। तो सेकेंड ईयर में रिक्यूब तो हमारा कुछ भी नहीं है, अनरिक्यूब है 75,000। अनरिक्यूब को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? P&L अकाउंट में। तो 2017 दिसंबर 31 जितना अपन ने अनरिक्यूब किया है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो अपनी अनरिक्यूब्ड है 75,000, और बाकी बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे रिक्यूब करने के लिए। तो बाय बैलेंस हमारा यहाँ पर बचता है 35,000, टोटल 1,10,000। सेम ऐसे हम करेंगे 2018 में। वही सबसे पहले जनवरी 1 हमारा ओपनिंग बैलेंस जो अपने कैरी फॉरवर्ड किया था उसको ब्रॉड डिफॉल्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो टू बैलेंस BD हमारा यहाँ पर आ जाएगा 35,000। फिर थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। तो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, थर्ड ईयर में हमारी एक्सेस वर्किंग है, तो डॉट डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट में आ जाएगा वो जो हमने रिक्यूब किया है और जो हमने अनरिक्यूब किया है। तो 2018 दिसंबर 31 पहले आ जाएगा जो हमने रिक्यूब किया है। तो यहाँ पे हमने रिक्यूब किया था बाय अतुल्स अकाउंट के नाम से आ जाएगा, और जो अनरिक्यूब किया है वो हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा। जो फिगर हम रिक्यूब करते हैं वो हमारी आ जाएगी लैंडलॉर्ड के नाम से, और जो अनरिक्यूब किया है वो हमारी आ जाएगी P&L के नाम से। तो यहाँ पे हमने रिक्यूब किया है 15,000 और अनरिक्यूब किया है हमने 20,000। तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 और ये हमारा आ जाएगा 20,000, टोटल 35,000। 2019 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, कोई रिक्यूब नहीं है, कोई अनरिक्यूब नहीं है। तो 2019 अकाउंट में शॉर्ट वर्क अकाउंट नहीं बना। लैंडलॉर्ड का अकाउंट या अतुल अकाउंट बनाते समय हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले 2016 दिसंबर 31 हमारी शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी 75,000 रुपये की, जो कि फर्स्ट ईयर में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी नहीं है। वैसे तो जो भी शॉर्ट रॉयल्टी है उसका हम भुगतान उसी वर्ष में कर देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट से वो क्लोज़ हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न में एक सूचना हमें दे रखी है कि डिमाइनिंग कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते यह मानते हुए बनाइए कि भुगतान अगले वर्ष की 31 मार्च को किया जाता है। यानी भुगतान तुरंत नहीं हो रहा है, हमारा भुगतान अगले वर्ष की 31 मार्च को हो रहा है। तो इस अमाउंट को तुरंत भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इस वर्ष के एंड में इसको हम बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि भुगतान हमारा मार्च में करना है। तो 2016 दिसंबर 31 हमारा टू बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD आ जाएगा हमारा 75,000 रुपीज़ का। क्योंकि बैलेंस हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, तो सबसे पहले 2017 में हम इस अकाउंट को रेज़ करने की एंट्री करेंगे। तो जनवरी 1 सबसे पहले हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस BD 75,000 रुपीज़, जिसका पेमेंट हमें करना है 31 मार्च को। तो 2017 में मार्च 31 पेमेंट हो जाएगा 2016 की रॉयल्टी का टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज़। उसके बाद 2017 में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है थी हमारी 40,000 रुपीज़ की, और शॉर्ट वर्किंग थी हमारी 35,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 35,000। जो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट ड्यू होगा ये भी ड्यू रह जाएगा, क्योंकि पेमेंट हमें वही नेक्स्ट ईयर मार्च में करना है। तो दिसंबर 31 ये फिगर हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी बैलेंस के रूप में, टू बैलेंस CD 35,000 75,000। तो टोटल हमारा आ जाएगा 1,50,000। 2018 में सेम वही करेंगे हम। सबसे पहले इस बैलेंस को हम ओपन करेंगे, रेज करेंगे जनवरी 1 बाय बैलेंस BD
75,000, जिसका पेमेंट हमें करना है 31 मार्च को। तो 2018 मार्च 31 2017 की रॉयल्टी का पहले पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 75,000। अब 2018 में शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी थी, तो दिसंबर 31 हमारी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी बाय रॉयल्टी अकाउंट के नाम से 90,000। इसमें से जो हमने रिक्यूब किया है वो इसमें से कम हो जाएगा क्लेम हमारा। तो दिसंबर 31 जो हमने रिक्यूब किया है वो आ जाएगा बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये वो अमाउंट आएगी जो आपने रिक्यूब की है। तो हमने कितना रिक्यूब किया था? 15,000। दिसंबर 31 पे बैलेंस अपन ट्रांसफ़र कर देंगे, जो पेमेंट हमको नेक्स्ट ईयर करना है। तो हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD 75,000, टोटल 1,65,000। टू 2019 जनवरी 1 वही अपन अकाउंट रेज़ करेंगे जो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है। तो बाय बैलेंस BD हमारा आ जाएगा 75,000। 2019 चूँकि हमारा स्ट्राइक ईयर था तो इस पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी है। दिसंबर 31 हमारी आ जाएगी बाय एक्चुअल रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी अकाउंट हमारा आ जाएगा 60,000। सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे 18 की रॉयल्टी का, तो अपना आ जाएगा मार्च 31 2019 टू बैंक आ जाएगा 75,000 का पेमेंट करेंगे और इस साल का बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के पेमेंट के लिए टू बैलेंस CD 60,000। हमें 2020 का अकाउंट भी बनाना होगा क्योंकि हमें पेमेंट करना है। तो 2020 में हमारा आ जाएगा जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 60,000, मार्च 31 हम पेमेंट कर देंगे रॉयल्टी का जो भी ड्यू है हमारी टू बैंक अकाउंट 60,000।